एक बार एक समय की बात है कि एक बनिया अपने किसी व्यापार के लिए एक नगर के पास से गुजर रहा था। जब वह रेल की पटरियों के पास से गुजर रहा था, तब उसने पटरियों के पास एक घायल अवस्था में एक घोड़ी तथा एक शाही वस्त्र पहने हुए एक आदमी को देखा। वह घोड़ी तथा वह आदमी दोनों ही कराह रहे थे। बनिया यह देखकर उनके पास गया और बोला कि हे घुड़सवार, क्या बात है, तुम्हारी यह हालत क्यों है? घुड़सवार ने दर्द से तड़पते हुए पानी की मांग की। वह बोला कि हे मित्र, हम अपने अंतिम समय में हैं और हमें प्यास लगी है। हमें और हमारी घोड़ी को पानी पिला दो। बनिया के पास सफ़र के लिए पानी तो था, पर बनिया की लालची नज़र उस घुड़सवार के पहने हुए आभूषणों पर गई। उस घुड़सवार ने बहुत सारे हीरे और सोने के आभूषण पहने हुए थे। बनिया को लालच आ गया। उसने उन दोनों को पानी देने के बजाय उस घुड़सवार से उसके सारे आभूषण छीन लिए तथा उन दोनों को वीराने में छोड़कर आगे निकल गया। समय बीतता गया। बनिया की संतान हुई और उसे पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। समय और बीतता गया। उसके पुत्र के विवाह का समय आ गया। बनिया ने खूब धूमधाम से अपने पुत्र का विवाह किया, लेकिन समय और नियति के चक्रव्यूह ने बनिया को पकड़ लिया। उसका पुत्र और उसकी पुत्रवधू दोनों को ही भयंकर बीमारियों ने घेर लिया। उन दोनों के इलाज में बनिया का सारा पैसा खत्म हो गया, लेकिन फिर भी वे दोनों ठीक न हो सके। अंत में बनिया ने अपना घर और ज़मीन भी गिरवी रख दिया, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं आया। जब बनिया का सब कुछ लुट गया, तब उनकी पुत्रवधू ने बनिया को बुलाया और बोली कि मैं वह घोड़ी हूँ और आपका पुत्र वह घुड़सवार है जिसे आपने मरने के लिए छोड़ दिया था और हमारा धन लूट कर आप आगे बढ़ गए थे। अब मैं और घुड़सवार दोनों आपका धन समाप्त करके जा रहे हैं। ऐसा कहकर बनिए का पुत्र और उसकी पुत्रवधू ने प्राण त्याग दिए। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमारे इस जन्म के दुख या सुख जो भी हैं, वह हमारे ही कर्मों का परिणाम है। हमारे ही कर्मों के फल हमें भाग्य या दुर्भाग्य के रूप में इस जन्म में मिलते हैं। इसलिए हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए तथा सभी को परमात्मा का अंश मानते हुए सभी से प्रेम व्यवहार करना चाहिए और हरि भजन करते हुए इस संसार से विरक्ति के मार्ग पर चले जाना चाहिए। यह कहानी एक हकीकत है और उस बनिए के द्वारा ही बताई गई है। कृपया इसे शेयर कीजिए और पसंद आए तो जीवन में अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़े। जिस प्रकार एक फूल अपने तोड़ने वाले हाथ और दूसरे हाथ, इन दोनों में कोई फर्क नहीं करता है और
इन दोनों को समान खुशबू प्रदान करता है। इसी प्रकार हमें भी अपने कर्मों से सभी को समान खुशियाँ देनी चाहिए। जय श्री राम, जय हनुमान।